नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डायनेस्टीज और उनके फाउंडेशन के बारे में। इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म जो है उसकी फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे इनके द्वारा फाउंडेशन करी गई थी जैनिज्म की। अब ऋषभ देव जो थे ये पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के, फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के ऋषभ देव। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लास्ट तीर्थंकर जो थे जैनिज्म के वो कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर। और महावीर जो थे वो कौन से नंबर के थे? तो वो 24th नंबर के तीर्थंकर थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। महावीर के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे महावीर जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 540 BC में। कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। और आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महावीर थे उनके बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान जो था वो उनका रियल नेम था महावीर का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन जो होते हैं उनकी जो फाउंडेशन करी थी वो किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो थे जिनको की हिंदी में ईसा मसीह कहा जाता है, उन्होंने फाउंडेशन करी थी क्रिश्चियनिटी की। अब जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो बैथलेहम जो जगह है वहां पे जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। अब जो क्रिश्चियनिटी है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो होली बुक है क्रिश्चियंस की उसका क्या नाम है? तो बाइबल जो है, द बाइबल, वो है होली बुक क्रिश्चियंस की। और होली सिंबल क्या है? तो सिंबल होता है क्रॉस। क्रॉस जो है वो होली सिंबल है क्रिश्चियंस का। और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनको सूली पे किसने चढ़ाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पोंटियस पिलेट। पोंटियस पिलेट जो थे उन्होंने सूली पे चढ़ाया था जीसस क्राइस्ट को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है उसकी फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने फाउंडेशन करी थी बुद्धिज्म की। अब जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम जो था ये असली नाम था गौतम बुद्ध का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर जो था उसकी फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने फाउंडेशन करी थी मौर्यन एम्पायर की या फिर मौर्यन डायनेस्टी की। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने जैनिज्म जो था वो अपना लिया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 345 BC में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके एडवाइजर कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके एडवाइजर थे चाणक्य। चाणक्य जो थे उनकी काफी फेमस बुक है जो कि है अर्थशास्त्र। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य जो कि एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जो मौर्यन एम्पायर की जो नींव रखी थी वो रखी थी धनानंद, जो कि नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, उनको हराकर। नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे धनानंद, उनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद उन्होंने नींव रखी थी मौर्यन एम्पायर की। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके जो बेटे थे उनका क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी जो थी उसकी फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे इनके द्वारा फाउंडेशन रखी गई थी शुंग डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर जो था उसकी फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त।
श्रीगुप्त जो थे उन्होंने फाउंडेशन करी थी गुप्ता एम्पायर की। अब जो श्रीगुप्त थे उन्होंने फाउंडेशन रखी थी, लेकिन जो पहले रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो पहले रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्ता एम्पायर जो थी उसकी फाउंडेशन किसने करी थी, और अगर आपको ऑप्शंस में श्रीगुप्त नहीं मिला तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगर श्रीगुप्त नहीं मिला तो चंद्रगुप्त फर्स्ट पे आपको टिक करके आना है। अब गुप्ता एम्पायर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जो गुप्ता एम्पायर के सेकंड रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड, उनके टाइम पे कौन से चाइनीज यात्री थे जो कि भारत आए थे। तो उनका नाम है फैक्सियन। फैक्सियन जो थे ये एक चाइनीज यात्री थे जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भारत आए थे। अब एक रूलर और थे गुप्ता एम्पायर के जो कि थे कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो है उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना करी थी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है उन्होंने स्थापना करी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। अब जो गुप्ता एम्पायर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गुप्ता पीरियड था उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी जो है उसकी फाउंडेशन किसने करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिमा विष्णु। सिमा विष्णु जो थे उनके द्वारा फाउंडेशन करी गई थी पल्लव डायनेस्टी की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी जो थी उसकी फाउंडेशन किसने करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा विजयले। तो विजयले जो है इन्होंने फाउंडेशन करी थी चोला एम्पायर की। अब चोला एम्पायर जो है इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कैपिटल क्या थी। तो तंजावर जो थी जो कि एक कैपिटल थी चोला एम्पायर की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो कैपिटल है ये इंपॉर्टेंट रहेगी चोला डायनेस्टी की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल एम्पायर। तो पाल एम्पायर जो था उसकी फाउंडेशन किसने करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल जो थे उन्होंने फाउंडेशन करी थी पाल एम्पायर की। पाल एम्पायर की भी जो कैपिटल है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। पाल एम्पायर जो था उसकी कैपिटल थी गौर और मुंगर। जो गौर और मुंगर जो है ये दोनों कैपिटल थी पाल एम्पायर की। इनके ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और पाल एम्पायर जो था इनके जो महान शासक थे वो कौन थे, तो वो थे धर्मपाल। धर्मपाल जो थे वो महान शासक थे पाल एम्पायर के। और इनसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो धर्मपाल थे उन्होंने स्थापना करी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना किसने करी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा स्थापना करी गई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी जो थी उसकी फाउंडेशन किसने करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। तो महापद्मानंद जो थे इन्होंने स्थापना करी थी नंदा डायनेस्टी की। नंदा डायनेस्टी जो थी इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे नंदा डायनेस्टी के। तो नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंद, जिनको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था बैटल में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी थी धनानंद को हराने के बाद। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। तो सतवाहन डायनेस्टी जो है उसकी फाउंडेशन किसने करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिमुक सतवाहन। सिमुक सतवाहन जो थे इन्होंने फाउंडेशन करी थी सतवाहन डायनेस्टी की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा नगा दशक। नगा दशक जो थे इन्होंने फाउंडेशन करी थी शिशुनाग डायनेस्टी की। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी जो है उसकी फाउंडेशन किसने करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा वसुदेव। वसुदेव जो थे इनके द्वारा फाउंडेशन करी गई थी कन्वा डायनेस्टी की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी। तो चौहान डायनेस्टी जो थी उसकी फाउंडेशन किसने करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा वासुदेव। वासुदेव जो थे इन्होंने फाउंडेशन करी थी चौहान डायनेस्टी की। अब ये दोनों जो क्वेश्चन हैं इनमें जो वासुदेव है ये दोनों अलग अलग हैं। जो कन्वा डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी वो वासुदेव अलग हैं, और जिन्होंने चौहान डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी वो वासुदेव अलग हैं। अब चौहान डायनेस्टी जो है इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चौहान डायनेस्टी जो थे उसके लास्ट रूलर कौन थे। तो चौहान डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड जो थे जिनको कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है वो लास्ट रूलर थे चौहान डायनेस्टी के। अब
फर्स्ट बैटल जो हुई थी तराइन की वो हुई थी 1191 एडी में, जिसमें कौन कौन लड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ी गई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके करीब एक साल बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई थी 1192 एडी में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और चौहान वंश को खत्म कर दिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी? तो गुलाम डायनेस्टी जो थी उसकी फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने फाउंडेशन करी थी गुलाम डायनेस्टी की। इसका ईयर भी पूछा जाता है। तो गुलाम डायनेस्टी जो थी उसकी फाउंडेशन करी गई थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी। अब इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि हु लेड द फॉर्मेशन ऑफ कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार जो है उसका जो काम स्टार्ट करा था वो किसने करा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने काम स्टार्ट कराया था कुतुब मीनार का। और पूरा किसने करा था? तो कुतुब मीनार का जो पूरा काम खत्म करवाया गया था वो करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन सबको पता ही होगा कि चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कौन से रूलर की मृत्यु हुई थी? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो चौगान खेलते वक्त जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर के मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी जो है उसकी फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे इनके द्वारा फाउंडेशन करी गई थी खिलजी डायनेस्टी की। अब खिलजी डायनेस्टी जो है उसके एक रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने की बनवाया था, स्थापना करी थी अलाई दरवाजा की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अलाई दरवाजा जो है उसकी स्थापना करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जो अलाई दरवाजा है उसको इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने फाउंडेशन करी थी तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी जो है, जो कि गियासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने जो स्थापना करी थी वो करी थी तुगलकाबाद की। तुगलकाबाद जो है उसकी स्थापना करी गई थी गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी जो है उसकी फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैयद खिज्र खान। सैयद खिज्र खान जो है इनके द्वारा फाउंडेशन करी गई थी सैयद डायनेस्टी की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी के ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोधी डायनेस्टी जो है उसकी फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है इनके द्वारा फाउंडेशन करी गई थी लोधी डायनेस्टी की। लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो थे वो लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर की फाउंडेशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो थे उनके द्वारा फाउंडेशन करी गई थी मुगल एम्पायर की। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मुगल एम्पायर थी उसकी जो फाउंडेशन करी थी वो बाबर ने करी थी, तो वो कैसे करी गई थी, किसको हराया था उन्होंने? तो पहली बैटल जो हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो थी, जो कि लड़ी गई थी 1526 एडी में, वो लड़ी गई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, जो कि लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, और बाबर ने नींव रखी थी मुगल एम्पायर की इब्राहिम लोधी को हरा के। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1526 एडी में, जिसमें बाबर जो थे उन्होंने जीत हासिल करी थी और मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।